हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन। जो लोग भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, जिनके भी रिलेशनशिप में कोई तीसरा पर्सन आया जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ, सो हम उन देखेंगे कि अभी उनके बीच में क्या कुछ सिचुएशंस है, क्या कुछ चल रहा है। और इस टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट भी आई थी काफ़ी कमेंट बॉक्स में। बहुत लोगों ने बोला कि दी इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग कीजिए, और मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी कि मैं करूं, बट वही कि कुछ वैसा टाइम बन नहीं पा रहा था। वो कहते हैं ना कि वो जिस टाइम पे जो चीज़ होनी होती है उसी टाइम पे होती है। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सोच रही थी, मैं थर्ड पार्टी पे बनाने की सोच रही थी कि मैं डालूँगी, बट वही कि कुछ ना कुछ और ही दिमाग में आता था और कुछ अलग ही मेरा मन करता था कि ये करते हैं आज, वो करते हैं आज। सो फाइनली थर्ड पार्टी का काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट है, बिकॉज इसलिए मैं इतना बोल रही हूँ इसके लिए। एंड लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। बी पॉजिटिव। और टैरो से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम टैरो से ही देखेंगे क्या आता है। लेट्स सी। सो लेट्स सी। पहला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम ऑफ द डेक से देखो तो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पर सबसे पहले है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, देखो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये हो सकता है कि फैमिली इश्यूज है, राइट। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है, अगर कोई और पर्सन है आपके रिलेशनशिप में, तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ कि कोई पार्टनरशिप हो सकती है, किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में हो सकता है, ठीक है। शायद हो सकता है कोई बिजनेस, कोई काम ये एक साथ शुरू कर रहे हैं, या फिर ये एक साथ कोई काम करना चाहते हैं, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। ये हो सकता है यहाँ पर। कुछ के लिए यहाँ पर ये है कि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है उनके ऊपर फैमिली प्रेशर है, ठीक है, किसी और से शादी के लिए। ये भी हो सकता है, और वो किसी और से शादी के लिए इसलिए क्योंकि वो, इनकी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा अबेंडेड दिखती है। इनको लगता है कि इनसे शादी के बाद में या तो देखो किसी ने इनकी कुंडलियाँ मिल, या इनकी फैमिली ने इनकी कुंडलियाँ मिलवाई, तो वहाँ पर ऐसा बोला है कि अगर इनसे शादी होती है तो इनका, जैसे कि वो कहते हैं ना कि टाइम अच्छा चल जाएगा, अगर ये इंसान इनकी लाइफ में आएगा तो इनका जो भी रुकावटें हैं इनकी सक्सेस में, वो दूर हो जाएंगी और इनको सक्सेस मिल जाएगी। तो वैसा आई थिंक किसी ने इनको बोला है, ठीक है। एंड इसी वजह से जो फैमिली है इनके ऊपर प्रेशर कर रही है कि इन्हीं से शादी करनी है, ठीक है। सी, यहाँ पर ये भी हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं, बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है ना, इसलिए फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका है कि कुछ इनको करना है अपनी लाइफ में, ठीक है, कुछ बड़ा अचीव करना है इनको लाइफ में।
और ये जो बड़ा अचीव करना चाहते हैं ना, ये दोनों कार्ड हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स विद किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों कार्ड ये बताते हैं कि जो ये बड़ा अचीव करना चाहते हैं उसके लिए इनको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। एंड आई फील अगर आपको जो थर्ड पार्टी दिखती है वो हो सकता है कि इनको मदद कर रही हो इनके बिजनेस में, ठीक है। हो सकता है उनसे लेकर के इनका कोई अच्छा खासा काम बन रहा है या काम चल रहा है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। या फिर ये आगे कोई ना कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि लवर्स का कार्ड है तो सिर्फ और सिर्फ ये प्यार को ही दर्शाता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लवर्स का कार्ड है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड इधर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कहीं ना कहीं ये कॉम्बो ये बताता है कि आपके पार्टनर फ्यूचरिस्टिक हैं बहुत ज़्यादा, इनको अपने फ्यूचर में बहुत अचीव करना है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, और उस अचीवमेंट के लिए किसी की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर ये किसी के साथ अभी हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है एक टाइम तक के लिए, और वो इसीलिए क्योंकि इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। उस काम को जो ये करना चाहते हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं, उसमें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। और इनको लगता है कि जिस इंसान के साथ ये अभी हैं वो ही उनकी उस काम में मदद कर सकता है या कर सकती है, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे ये क्लियर पता चलता है कि ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए, मतलब कि कुछ भी करने के लिए ये तैयार है। बट हाँ, ओवरऑल जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, अगर मैं इन दोनों कार्ड्स की बात करूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वर्ल्ड का कार्ड, तो देखो यहाँ पर मैं ये नहीं बोल सकती कि कोई थर्ड पार्टी है उसके साथ कार्मिक रिलेशन है, क्योंकि कार्ड्स आपके सामने हैं, कार्ड्स आपके सामने हैं, और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर कोई कार्मिक वाला कार्ड मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। बट हाँ, वर्ल्ड के कार्ड से मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि ये एक लिमिटेड टाइम के लिए है ये, ठीक है। 1 साल 2 साल तक का ये है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है या फिर जो भी टाइम इनके साथ लिखा है वो 1 या 2 साल तक का है, ठीक है। उससे ज़्यादा का मुझे नहीं लग रहा। एंड दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ये दोनों ही कार्ड सक्सेस के बारे में बात करते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड भी सक्सेस के बारे में बात करता है, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भाग्य उदय, किस्मत का चमकना, ठीक है। तो ये वही है, ये दोनों कार्ड और ये सारे कार्ड मिलकर ये बताते हैं कि कुछ लोगों के तो यहाँ पर ये है कि फैमिली इश्यूज़ हैं, ये प्रेशर डाल रहे हैं शादी के लिए क्योंकि वो अबेंडेंट है, ठीक है। और आपके पार्टनर उन्हें आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं और किसी भी जगह उनको हर्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। उनकी बात मान करके वो जैसा कह रहे हैं वैसे कर रहे हैं, एक तरीके से मजबूरी आप उनको उस चीज़ को मान सकते हो, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ कि एक समझौता, ठीक है, एक समझौता आप मान सकते हो, क्योंकि फैमिली से प्यार है बहुत ज़्यादा, जहाँ तक मैं देख रही हूँ एक अलग ही तरीके का लगाव है, और ये मानेंगे भी, फैमिली की बहुत ज़्यादा मानते भी हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि फैमिली वाले इमोशनली इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट जहाँ तक मैं देख रही हूँ यहाँ पर क्लियर मुझे पता चलता है कि जो भी थर्ड पर्सन है और आपके पार्टनर, उनके बीच में अभी जो भी चल रहा है करियर को लेकर के चल रहा है, कोई ना कोई प्लानिंग डेफिनेटली चल रही है, किसी प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है, प्रोजेक्ट पे भी, बिकॉज यहाँ पर वही है सारी सक्सेस, ये भी सक्सेस के बारे में बताता है, ये भी सक्सेस के बारे में बताता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अबंडेंस के बारे में बताता है। कुछ लोगों का मैं बताती हूँ यहाँ पर क्या है, कुछ का यहाँ पर ये हो सकता है, मान लीजिए आपके पार्टनर नहीं है फ्यूचरिस्टिक्स, ठीक है, सबके तो नहीं हो सकते, हो सकता है वो कोई जॉब करते हैं और उसमें उनको सेटिस्फेक्शन है, वो वही करना चाहते हैं, एंड उसके बावजूद भी इन्होंने आपको छोड़ा है और किसी और को चूज़ किया है। तो वहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, या तो वो जो थर्ड पर्सन है वो अबंडेंट है, ठीक है, जहाँ पर इनको अपने सपने पूरे होते हुए नज़र आते हैं उनके साथ रह करके, ठीक है। ये है एक तो रीज़न, और दूसरा रीज़न यहाँ पर ये भी हो सकता है कि शायद किसी तरीके की गलत फहमी में है, आपके जो पार्टनर है किसी तरीके की गलत फहमी में है, ये इनसे मिले, ठीक है, जो थर्ड पर्सन है उससे मिले, और उससे मिलने के बाद में एक अलग तरीके की अट्रैक्शन हुई, और शायद इन्होंने किसी से उसके बारे में डिस्कस किया कि अरे मुझे उसके साथ ऐसी अट्रैक्शन हो गई और ऐसा ऐसा उसके लिए फ़ील होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसा ऐसा ख्याल आता है। सो वो चीज़ किसी ने जो है ना उनको ये बोल दिया, अरे भाई ये तो वही है जो तुम चाहते हो, या फिर अगर किसी को थोड़ी बहुत भी वो है तो उन्होंने बोल दिया कि आपका तो कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या फिर किसी तरीके की गलत फहमी में डेफिनेटली ये है, ठीक है।
और इनको ये लगता है कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और उसको पकड़ करके ये निभाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये आपके पार्टनर स्पिरिचुअल है तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि शायद ना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, मतलब कि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पर्सन को चूज़ तो कर लिया, बट थर्ड पर्सन कुछ ऐसा है, ये जैसे कि आपके साथ उनका बिहेव था ना, आपके पार्टनर का आपके साथ जो बिहेवियर था, वो बिहेवियर थर्ड पर्सन उनके साथ कर रहा है। ठीक है, वही इग्नोर करना, वही सारी चीज़ें, तो वहाँ पर जो है वो सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे में ऐसी फीलिंग्स आ सके ताकि वो उस चीज़ को एक कनेक्शन बना सके, एक बॉन्ड बना सके, बट वो नहीं बन पा रहा जहाँ तक मैं देख रही हूँ। ठीक है, कोशिश जारी है, यहाँ पर कोशिश जारी है, और हो सकता है कि आपके पर्सन ने थर्ड पर्सन के ऊपर, जो भी थर्ड पार्टी है, हो सकता है उनके ऊपर बहुत ऑलरेडी खर्चा बहुत किया है। ठीक है, ये भी हो सकता है। सो यस, और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये भी बताता है, अगर इस इंसान ने किसी का दिल दुखाया है तो डेफिनेटली कर्मा तो इसको मिलकर के रहेगा। अगर एक तरीके से मैं देखूँ, वर्ल्ड का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बताता है कि एक वक्त तक ही खुशी रहेगी, जितनी मना सकते हो मना लो। अगर किसी को हर्ट किया है तो अगले ही पल वो खुशी जाने भी वाली है। ये इस चीज़ का भी ये साइन देता है कि ये जो साइकिल है, खुशी मना लो जितनी मनानी है, अगर ये वक्त बदला तो फिर तुम्हें कर्मा भी मिलेगा। अगर अच्छे कर्म रहे तो ये साइकिल यूं ही चलता रहेगा, ये चीज़ें ऐसे ही अच्छी आगे बढ़ती रहेंगी। और अगर किसी को तकलीफ़ पहुंचा करके, किसी को गिरा करके, किसी को हर्ट करके अगर तुम आगे बढ़े हो तो फिर उसका कर्मा के लिए भी फिर रेडी रहो। तो यहाँ पर ये दोनों कार्ड की एनर्जी ये भी बताती है। सो ओवरऑल एनर्जी ये है। अब अगर मैं साइन की बात करूँ तो यहाँ पर साइन देखो, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है, लियो है, टॉरस है, जेमिनाई है। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली है ये साइन, और एरीज भी है, वर्गो भी है। ठीक है, तो ये एनर्जीज भी है यहाँ पर। तो कुछ ओवरऑल कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और देखो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि फैमिली थर्ड पार्टी बनी हुई है। अगर आप ये जानना चाहते हो आपके पार्टनर के आपके लिए फीलिंग्स क्या है, तो यहाँ पर मैं क्लियर देख रही हूँ, फैमिली से जितना प्यार करते हैं ये उतना ही प्यार आपसे करते हैं, बट ये कुछ डीप में सोचने वाले हैं। डीप में सोचने का, इनका सोचने का तरीका कुछ ऐसा है कि उन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, मेरे लिए हर परेशानी झेली, अब क्या मैं उनके लिए एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता क्या? तो वैसी चीज़ें हैं। ठीक है, प्यार आपसे भी करते हैं, प्यार उनसे भी करते हैं, बट वही की फैमिली के लिए एक अलग सा ही होता है, वो सबको होता है। तो यहाँ पर वही है, अगर फैमिली नहीं मान रही है तो उनकी खुशी के लिए ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं। और आज भी वो जो चीज़ें हैं ना पास्ट की, जो आपने एक साथ टाइम स्पेंड किया, तो उन चीज़ों को बहुत याद करते हैं ये। ठीक है, तो ये भी एनर्जी है यहाँ पर। और जिनका मतलब कि आपके पार्टनर ने किसी और के पास नहीं गए, सिर्फ फैमिली इश्यूज़ की वजह से आपसे सेपरेशन किया है ना, और आपसे बात नहीं हो पा रही, तो मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए पैशनेट भी बहुत है, बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड है जो कि पैशन के बारे में भी बताता है, पैशनेट बहुत है। और दूसरा व्हील ऑफ फॉर्चून है इसी के नीचे, जो कि ये बताता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं सारी डिवाइन के ऊपर छोड़ी हुई हैं, डिवाइन टाइमिंग के ऊपर, कि डिवाइन जैसा चाहेंगे वैसा होगा। ठीक है, ये भी है यहाँ पर। लेट्स सी गाइज, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस होगी, आपको क्या करना ठीक रहेगा ऐसी सिचुएशन में। एंड आपको कुछ लोग, जैसे कि यहाँ पर 4 ऑफ वंस का कार्ड है ना, कुछ लोग जैसे कि अगर थर्ड पार्टी इश्यूज है तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी ऐसा भी दिखेगा आपको जैसे कि वो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, जैसे कि इस कार्ड में है ना कि कुछ चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो हो सकता है ऐसा भी करते हुए आपको कई बार दिख जाए। ठीक है, बट वही होता है कि हर चीज़ के ना 2 पहलू होते हैं। एक पहलू जो होता है वो हमें सामने से दिख रहा होता है, एक उसके पीछे का होता है जो किसी को नहीं पता होता, बस वो उन्हीं को पता होता है जिन्होंने छुपाया होता है। ठीक है,
तो एक पहलू को देख कर के कोई डिसीज़न लेना अच्छा नहीं होता है। पहले अच्छे से जान लो भाई सारे पहलुओं को कि क्या हो रहा है आखिर में, एंड देन उसके बाद में ही किसी के लिए कोई माइंड में इमेज बनाना या फिर किसी को जज करना। जज तो वैसे करना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी हमेशा ना एक एक पार्ट जो है ना वो छुपा रहता है, ठीक है, और उसको भी जानना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर वही है कि जब तक पूरी जानकारी ना हो जाए कि क्या चल क्या रहा है, तब तक तो किसी डिसीज़न पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये भी यहाँ पर क्लियर मैं कर दूँ। एंड लेट्स सी आपके लिए यहाँ से हम गाइडेंस देखेंगे, आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। विजडम, impatience, confusion, impartiality, isolation, discovery. Okay, so आपकी एनर्जी कुछ ऐसी चल रही है, डेफिनेटली कन्फ्यूज़न भरी तो है ही। कन्फ्यूज़ हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, और ये नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी बात है। ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ अलग ही हो रहा है या फिर आप ज़्यादा ओवर कर रहे हो, नहीं। ये सबके साथ होता है कि एक अच्छा खासा कोई रिश्ता चल रहा होता है और उसमें एकदम से इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो डेफिनेटली अच्छा खासा इंसान भी एक टाइम के लिए कंफ्यूज हो ही जाता है। वही है यहाँ पर, कुछ चीज़ों की सच्चाई जानना चाहते हो, क्लियरिटी नहीं है, आपको कुछ जानना चाहते हो और उसकी इतनी क्यूरियोसिटी है, बहुत जल्दबाजी है कि जानना है, मुझे अभी जानना है। और काफ़ी बार आई थिंक यूनिवर्स से भी आप पूछ चुके हो कि मुझे बताओ कि ये क्या रीज़न है इसके पीछे। एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लाइफ में आप बैलेंस खोते जा रहे हो। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप आइसोलेशन, अकेलेपन में जाते जा रहे हो। अकेलेपन की एनर्जी कुछ ऐसी भी यहाँ पर हो जाती है, लाइक कन्फ्यूज़न विद द आइसोलेशन। तो ये दोनों कार्ड ये भी बताते हैं कि अकेलापन, एक तो अकेलापन तब आता है जब हमें कोई समझ नहीं रहा होता, और दूसरा अकेलापन तब आता है जब हमारी कोई सबसे बेहतरीन चीज़ हमसे दूर जाती है, ठीक है, और हमें नहीं पता कि किस वजह से गई है, ठीक है। तो वो भी एक अकेलेपन का कारण बनती है। ऐसी कन्फ्यूज़न, जिनके ऐसे सवाल दिमाग में जो कि जिनके जवाब नहीं मिल रहे, वो भी एक अकेलेपन का कारण बनता है, और उन सवालों का जवाब ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो भी एक आइसोलेशन का कारण बनता है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अकेला आप रहना पसंद कर रहे हो, जहाँ तक मैं अभी आपकी एनर्जी देख पा रही हूँ। खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो और ज़्यादातर ओवर थिंक में आपका दिमाग जाता है। आई थिंक आप फ्रेंड्स के साथ मिल के भी जानने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज जितनी मैं आपके अंदर इम्पेशंस देख रही हूँ ना किसी चीज़ के बारे में जानने का, क्यूरियोसिटी जो देख रही हूँ ना मैं, वो अलग ही लेवल की है। सो आई फील आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा स्टॉक वगैरह करते भी रहते हो, जानने की कोशिश करते हो थर्ड पार्टी के बीच में, थर्ड पार्टी का क्या कुछ चल रहा है, इनका क्या कुछ चल रहा है, थर्ड पार्टी किस तरीके की है, क्या हो रहा है, खुद से नहीं तो फ्रेंड्स के जरिए। बट हाँ, यहाँ पर आप कुछ ना कुछ तो खोजबीन में लगे हुए हो, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। बट अभी आपको क्या गाइड किया जा रहा है यहाँ पर, ये जो दो कार्ड्स है ना, एक तो कार्ड है ये विजडम का कार्ड यहाँ पर क्या बता रहा है, विजडम का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि ये चीज़ें मत करो, किसी को स्टॉक करना, ये सारी चीज़ें मत करो। यहाँ पर एक कबूतर है अगर आप देखो तो, ठीक है, वाइट कलर का है ये, और ये बर्ड कुछ भी बोल सकते, बट मुझे जो समझ आया मैंने वो बोला, ठीक है। बर्ड है ये वाइट कलर का, ये पीस के बारे में बात करता है, ठीक है,
शांति, वाइट कलर तो वैसे ही पीस के बारे में बात करता है। दूसरा विजडम, विजडम का खुद ही ये कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि आपको ज़रूरत है चीज़ों को समझने की और समझदारी से काम लेने की, ठीक है। आप खुद के लिए टॉक्सिक एनर्जी खुद क्रिएट कर रहे हो अपने ऑरा में, इस तरीके से किसी का पीछा करके, किसी को स्टॉक करके। आपको एक बात बताऊं, अगर आप इस तरीके से स्टॉकिंग करते रहे तो कैसे ना तैसे पता ज़रूर चल ही जाएगा आपके पार्टनर को कि आप ये सब काम कर रहे हो और वो चीज़ें ठीक नहीं है। एंड आई फील अगर आपको ब्लॉक भी किया, अगर आप में से कुछ लोग ब्लॉक भी हो, तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा खोजबीन करते हो इनकी। आपकी बातें नहीं हुई तो हो सकता है आपने अलग अलग चीज़ें अपनाई और उस चक्कर में भी हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो। मैंने बोला ना कि जितना आप स्टॉक करने की कोशिश करोगे ना, उन तक कैसे ना तैसे बात पहुँच ही जाएगी कि आप स्टॉक कर रहे हो या फिर ये सब आप कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज मैं यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी देख रही हूँ, कुछ लोगों से ही रेजोनेट करेगी, हर किसी से नहीं करेगी, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ये भी हैं जो अच्छा खासा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं बैलेंस बनाते हुए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा किसके साथ रेजोनेट करती है, हर किसी के लिए नहीं बोल रही, वरना कमेंट बॉक्स में क्या होता है कि मुझे ये बोलते हैं नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे, हम ऐसा नहीं कर रहे। नहीं, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो ये आपके लिए वो मैसेज फिर आपके लिए नहीं है। हो सकता है वो कोई और कर रहा हो तो उसके लिए मैसेज है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत समझदारी से अपनी लाइफ में आगे खुद को पहचान रहे हैं और लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बट कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि वही कि इस तरीके की एनर्जी में, स्टॉकिंग वाली एनर्जी, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, अरे ये कौन है, अरे वो कौन है, उसको जा कर के मुझे बताना है कि तो मेरे साथ रिलेशनशिप में था, तुम्हें पता है या नहीं पता, इसने झूठ बोले तुम्हें फंसा रखा है, या फिर ये दोनों साइड चीट कर रहा है, दोनों साइड बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको ये सब नहीं करना। आपको क्या करना है वो मैं बताती हूँ। आपके मन में जितना भी गुस्सा है इसको लेकर के, जितनी भी तकलीफ़ है, ठीक है, बट उसका एक टाइम आता है जहाँ पर आप अपना ये जो मन का गुस्सा है ना उसको पूरा कर सकते हो। एक टाइम आता है, ठीक है, और उस टाइम का इंतज़ार करके तब तक के लिए समझदारी से काम लेकर के लाइफ में बैलेंस बना करके चलो आगे। और अपने आप को जितना पहचानोगे, जितना निखारोगे, उतना जल्दी वो टाइम आएगा जहाँ पर आप जो भी आपके दर्द है ना दिल में, वो आप कहीं ना कहीं वो दर्द आपके वहाँ पर भरे जाएंगे। किस तरीके से ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जाएंगी, यूनिवर्स आपके सामने उनको ला करके ऐसा खड़ा करेंगे जहाँ पर डिसीजन आपके हाथ में होगा कि इनका करना क्या है। बट उसके लिए अगर ऐसी स्टॉकिंग वाली एनर्जी में रहे तो वो टाइम आप लंबा खींचते जा रहे हो, पास बुलाने की जगह वो आपसे दूर जा रहा है। तो उससे अच्छा है अपनी एनर्जी को चेंज करो, बैलेंस बनाओ, समझदारी से काम लो, अपने आप के बारे में जानो, खुद को आगे बढ़ाओ, खुद के करियर पर फोकस करो, और ऐसा करने पर वो खुद अपने आप आ जाएंगे, डिवाइन आपके सामने खड़ा कर देगी उनको, ठीक है। सो यहाँ पर यही है, दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय एंड टेक केयर।